बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इमरान खान साहब आज 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इमरान खान हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में ज़ख्मी होने वाले कारकुनों की अयादत भी करेंगे। इसी के बरअक्स मुस्लिम लीग नून आज मानसरा में अपना पंडाल सजाएगी। ठाकरा स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज मनसहरा में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। मरियम नवाज ने बहावलपुर जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च बुरी तरह से नाकाम हो गया है और किसी को आवाज़ नहीं दे रहा, क्योंकि नंबर बदल गया है। तो इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट में ख़त लेकर चला गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं कि इमरान खान की सियासत से दूर रहें। क्या अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम रह गया है कि जहां इमरान खान नाकाम हो वहां मदद के लिए पहुंच जाए? इमरान खान पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उनको गालियां देता है। मुल्क को ख़तरा बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी इंतशार और फितना से है। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लेकर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। लॉन्ग मार्च के नाम पर इंतशार और फितना फैलाने की कोशिश की। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मरियम नवाज के बहावलपुर खिताब के दौरान नून लीगी कारकुन आपस में ही लड़ पड़े। कारकुनों ने थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया, एक दूसरे के नाक और मुंह खोल दिए, एक दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। इसी के साथ बलोचिस्तान में मौजूदा हालात से आगाह करते जाएं। बलोचिस्तान में 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17,500 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 132 खवातीन शामिल हैं। 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन में से 2,000 हिसास करार। कोयटा और लसबेला में आज बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग नहीं हो रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तशद्दुद और पुलिस गर्दी से निमटने का प्लान पूरा तैयार कर लिया है। मजीद कहा कि अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत कभी भी किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान पर कोई बाहर से इम्पोर्टेड हुकूमत आकर कब्जा कर ले। इमरान खान का दो टोक बयान। कहा कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क को बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, मुल्क बचाना कौम और इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अदब से कहता हूं कि अदलिया का भी इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पिटीशन लेकर जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सोमवार वाले दिन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का फैसला। और मजीद कहा कि हम अदालत से सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं, एहतजाज हमारा आईनी हक है, ये हक हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हकीकी आज़ादी मार्च में दरख्तों को आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं थे, इमलाक को आग पुलिस और नून लीग के लोग लगा रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ठीक कहती थी कि नून लीग के लिए कानून अलग और पीपल्स पार्टी के लिए कानून अलग है। कानून ने नून लीग को बहुत बचाया। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम का ऐलान भी किया कि मौजूदा हुकूमत अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए नैब को मजीद जकड़ रही है, उन पर पाबंदियाँ आयद कर रही है और उनसे उनकी जो पावर्स हैं वो छीन रही है। PTI के रहनुमा फ़रख हबीब का कहना है कि भगोड़ा नाअहल अवामी जलसों में अपनी झूठी तरीन बेटी से बदजुबानी कराता है। करप्ट तरीन शरीफों की बददियानत औलाद मौरूसी सियासत की स्याह निशानियां हैं। हकीकी आज़ादी मार्च से मरियम के बड़ों की कांपें टांगती रहीं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा बैरूनी अकाओं की खुशनुदी के लिए है। क्राइम मिनिस्टर की निगाह में तो हम सब बेकारी थे। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। PTI रहनुमा और कारकुन भी नामजद कर दिए गए। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात की तादाद 16 हो गई। असद उमर, शेरी मजारी, जरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल हैं। रास्तों की बंदिश, कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले और दीगर चंद दफात शामिल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 10 रोज़ा हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मौजूदा अपोजिशन लीडर तो एक मजाक है। ये बात भी दुरुस्त है कि अहम तैनातियों में अपोजिशन का किरदार होता है। पहली बार देखा है कि अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और हुकूमती अरकान डेस्क बजा रहे हैं। मौजूदा असम्बली तो एक अरेंजमेंट है। क्या मौजूदा अरेंजमेंट शिफाफ इंतखाबात में अहम तैनातियाँ करेंगी? पंजाब असम्बली से खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शहबाज हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बहुत ज़्यादा परेशान है। वकला तंजीमों, बार कौंसल्स और एसोसिएशंस की जानब से चेयरमैन PTI की हमायत के बाद हुकूमत वकला पर मेहरबान हो गई। इमरान खान की हमायत से रोकने के लिए ख़जाने के मुँह खोल दिए गए। बार कौंसल और एसोसिएशन के लिए 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी।
शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान की बार्स इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं, ये वकला पर केसेस भी बना सकते हैं। 1 जून से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस बात से भी लाइलम। कहते हैं शायद 1 जून को पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं। शौकत तरीन सब्सिडी का पैसा कहाँ रख कर गए हैं, हमें भी बता दें। PTI के IMF के मुआहदे के मुताबिक डीजल 300 और पेट्रोल 275 रुपये फी लीटर होना चाहिए। जो सब्सिडी पेट्रोलियम पर थी, अगर उसको जारी रखते तो मुल्क का दिवालिया निकल जाता। साबिक हुकूमत ने जो आलमी मुआहदे किए उसके पाबंद रहेंगे। नैब की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। हमाद अजहर ने अवाम को खतरे की खबर सुना दी। कहा हुकूमत डीजल मजीद 30 रुपये फी लीटर महंगा करने जा रही है। मजीद कहा कि यूरो बांड की सूरत हाल वो है जो मुल्क के दिवालिया होने के करीब होती है। श्रीलंका भी इसी तरह तबाह हुआ था। मुजम्मल असलम ने कहा कि नून लीग अपनी नाअहली हमेशा दूसरों पर डालती है। अगर उनको शौकत तरीन के मुख्तलिफ पैसों का नहीं पता कि वो पैसे कहाँ पड़े हैं तो बैठे क्यों हैं, असम्बलियाँ तहलील करें और घर जाएं। शहबाज गिल कहते हैं पेट्रोल, डीजल, आटा, बिजली, घी सब महंगा करके बता रहे हैं कि बड़ी महंगाई है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान का दिया हुआ रिलीफ रात ही ख़त्म किया। अब अवाम का हमदर्द बनने का ड्रामा किसे दिखा रहे हैं। मगरमच्छ भी हैरान होगा इन आंसुओं को देखकर। इलाज कराने के लिए इमरान खान ने 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी जारी कर रखा था। क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया होने जा रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपने इस चैनल सलामी पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।